हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से याद कर लेना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला प्रश्न हम लोग का दिया गया है, किस राज्य में फोडोग मठ स्थित है। फोडोग मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन यानी ऐसे याद रखना, बाबा रामदेव किससे है? तो पतंजलि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। किससे है योग दर्शन? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग जरूर इसे भी याद रखना। किससे है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश में करवाया था? महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। कौन करवाया था? पल्लव वंश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य पर यहोम वंश का शासन था? असम, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उड़ीसा पे? तो भारत के किस राज्य पर यहोम वंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य पर था। कहाँ था? असम में क्या हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की जो लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1510, 1524, 1502 या फिर 1514 को? तो गोवा की जो लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1510 में लड़ी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया है? पहली बार डाक टिकट जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग के शासन में? तो ये जो पहली बार डाक टिकट जो किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वाईकोम सत्याग्रह जो है जो 1924 से 25 चला था वो कहाँ चलाया गया था? वाईकोम सत्याग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ चलाया गया था? तो केरल राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में पहला किया गया था। 31 में
31 में दूसरा किया गया और 32 में तीसरा किया गया था। अगर एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तारनेतर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर में? तो तारनेतर मेला कहाँ लगता है? तो गुजरात में लगाया जाता है। कहाँ? गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाने वाला है त्यौहार कौन? बुमचू। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हराओब उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हराओब उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हराओबा उत्सव, मणिपुर में, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस जो है वो किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया है? लोक कला में, नृत्य में, चित्रकला में या फिर राजनीतिक में? तो नंदलाल बोस जो थे वो किस में ख्याति प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में। कौन थे? वो चित्रकारी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कन्याकुमारी, लद्दाख या फिर रायपुर में? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। कहाँ स्थित है? सबसे निचली छोर कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान, राजकोट, नई दिल्ली या फिर कोची में? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नौटंकी में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो नौटंकी में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित बुड्ढादित्य मुखर्जी निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित बुड्ढादित्य जो थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार थे। कौन से? सितार वादक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय, भारतीय रिजर्व बैंक, पंचायती राज या फिर वित्त आयोग से? तो 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध
किस से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग या फिर जिला न्यायाधीश। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय जो लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा जो था वो पहले राज्य सूची में था और यह समवर्ती सूची में लाया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 36वां या फिर 24वां? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर याद रखना 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दिया गया है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया है? आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। कब किया गया है? 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया है। किसने किया था? तो जो केजरीवाल, अप्पा बोलते हैं, अप बोलते हैं, 2012 में किया गया है केजरीवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह पूछ रहा है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद या इनमें से सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? तो इनमें से सभी है। क्या है? सभी दबाव समूह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर या फिर पंजाब? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था वो पंजाब में किया गया था। कहाँ किया गया था? पंजाब में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी भाषा जो है वो किस राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? तो इसमें से तो एक ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ बोला जाता है डोगरी भाषा? तो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन जो थी वो आयुक्त कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। किसमें? 324 में संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, परतदार, ग्रेवो या फिर बेसाल्ट से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह जो है वो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा जो है वो निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील देश से? तो ये मैक्सिको, किससे? मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है फुजियामा। फुजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फुजियामा जो है वो किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान का। कहाँ का? जापान देश का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप है। सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप जो है वो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप में। कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। अगला प्रश्न दिया गया है थारू मरुभूमि कहाँ स्थित है? थारू मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा में? तो थारू मरुभूमि जो है वो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? गुहरमोत, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या फिर कीबिधु में? तो कहाँ स्थित है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबिधु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कीबिधु। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप जो है निम्न में से किस नदी में स्थित है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या फिर तोरसा? तो माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्रा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? क्षिप्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा की? तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रा से होकर गुजरता है? जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल या फिर पीर पंजाल का? तो राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा से? बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी पे। किस नदी पे? राप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कायक क्या है? कायक क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन का पठार है या फिर केरल के लैगून है? तो कायक क्या है? तो कायक जो है वो केरल के लैगून है। क्या है? केरल का लैगून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है
वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, राप्ती, माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। किस नदी पे है? चंबल नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर टेनिस से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। किससे संबंधित है सूर्य कुमार यादव? क्रिकेट से। अगला प्रश्न दिया गया है, टेबल टेनिस। क्या दिया गया है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का है। किसका है? चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 8 या फिर 6? तो पोलो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, एस शब्द। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? एस शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ या फिर लॉन टेनिस से? तो एस शब्द जो संबंधित है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।